वेलकम टू मार्केट चर्चा। और आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि कैसे मैंने आज इंट्राडे में डिसिप्लिन फॉलो करते हुए अपने लॉस को कम किया। तो यदि आप देखना चाहते हैं कि डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस क्या है, यदि डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया गया होता आज के ट्रेड में तो क्या हो सकता था, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो पर ट्रेड अपना लॉस डिफाइन करे ट्रेड में जाने से पहले। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस समय समय पर आपको एक गाइड की तरह मदद करता रहता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, या फिर आपकी डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करके, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करके, जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं अपने ग्रुप में, तो उनको फॉलो करके आप अपने लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। आज का मेरा लॉस कितना है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं आगे अपनी ट्रेडिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला वीडियो है, आज मैं लॉस से शुरुआत कर रहा हूँ बिकॉज़ ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सब कुछ रोज़ी रोज़ी पिक्चर जो मार्केट में दिखती है, ऐसा नहीं होता है, लॉस होता ही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इवन राकेश झुनझुनवाला जी भी यही बोलते हैं कि उनके भी 10 में से 4 डिसीज़न गलत होते हैं। ठीक है, तो लॉस सभी को होता है, आपको लॉस को लिमिट करना है। और लॉस को कैसे लिमिट करना है, क्या वो डिसीजन पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पे आप अपना लॉस कम कर सकते हैं और अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी। तो आज मैं आपको बता देता हूँ पहले कि पहली बात तो ये है कि कल मैंने सेम पोजीशन पे 18,200 का कॉल लिया था, स्ट्रेडल बनाया था, और वो इंट्राडे में बनाया था एमआईएस पोजीशन, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुई थी। इनिशियली 2 ट्रेड में मुझे इंट्राडे ट्रेड में लॉस हुआ था, जो लॉस मेरा रिकवर कर दिया था 18,200 के स्ट्रेडल ने कल। ठीक है, तो आज मार्केट क्या हुआ कि उसी डायरेक्शन में गया। मैं आपको चार्ट पे भी बताने वाला हूँ धीरे धीरे से, आगे आगे आने वाले समय में। तो क्या हुआ, मार्केट उसी डायरेक्शन में गया। देखिए, हम कल से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कल का चार्ट था, ये कल का चार्ट था। तो कल के चार्ट में यदि आप यहाँ पर देखेंगे, ये 15 मिनट का चार्ट, ये है कल 26 तारीख है, आज 27 तारीख है। आज की पहली कैंडल ये वाली है, ये वाली फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है? ये वाली फर्स्ट कैंडल है आज की। और कल हमने बेसिकली ये वाला कल का रहेगा, ये वाला कहीं ना कहीं कल का डे होगा। यस, 9:15, ये कैंडल कल की 9:15 की कैंडल थी। ठीक है, तो जब मार्केट जब ऊपर गया था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस टू कम एट दिस लेवल, समवेयर एट दिस लेवल। यहाँ पर ये 18,125 का लेवल था। तो सॉरी, मैंने 18,100 का कॉल लिया था, 18,100 का कॉल लिया था, 18,100 का पुट लिया था, स्ट्रेडल बनाया था। और इस स्ट्रेडल ने मेरे इंट्राडे में 2 पोजीशंस थी, जो शेयर्स की पोजीशन थी उनका लॉस रिकवर कर दिया था। क्यों? बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस गुड सपोर्ट, बिकॉज यहाँ से देखिए इसने बाउंस करना चालू किया था निफ्टी ने, और ये एक अच्छा सपोर्ट था। जब दिन की शुरुआत हाई गई थी, तो ये पैटर्न इसको नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करना बंद रहा था। तो मैंने किया 18,100 का कॉल लिया, और जैसे ही उसने ऊपर जाने के लिए ब्रेकआउट दिया तो मैंने अपने इसमें लॉन्ग और ऐड कर लिए थे। तो इनिशियली मैंने इसे स्ट्रैडल बनाया था, बट बाद में फिर मैंने क्या किया था, इसमें कॉल और ऐड कर लिए थे, जिसकी वजह से मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ था, जिसने मेरा लॉस रिकवर कर दिया था कल। बट आज क्या हुआ, आज देखिए मार्केट में पहले ही एक अनसर्टेनिटी दिखाई। पहली कैंडल मार्केट की अनडिसाइसिव थी, और ये डोजी बना है, इसमें पहली कैंडल डोजी थी, कुछ भी नहीं हुआ। बट मैंने मार्केट के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मार्केट एक बुल रन में था और अपने ब्रेकआउट के करीब था, देखिए ये यहाँ पर ब्रेकआउट एक छोटा सा बनता है। यदि हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, ये यहाँ पर ये देखिए, ये लेवल का एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट में ये लेवल का एक रेजिस्टेंस था। तो मैंने इनिशियली ये जो लेवल था, बिकॉज मार्केट वाज मेकिंग हायर हाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मार्केट वाज मेकिंग हायर हाइज, हायर हाइज।
एंड इट वाज रीचिंग टू दिस लेवल। तो मेरा सीधा सा पॉइंट था कि रेजिस्टेंस के करीब है, या तो ये ब्रेकआउट करेगा या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, है ना। तो ये दोनों पॉइंट थे मेरे। तो मैंने आज क्या किया, 18,300 का स्ट्रेडल बनाया इन द एक्सपेक्टेशन कि जिस भी डायरेक्शन में जाएगा मैं उसमें पोजीशन ऐड कर लूँगा। अभी क्या हुआ, ये बहुत देर तक यहाँ तक पकाता रहा और फिर यहाँ पर जाके इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल का। इसका ब्रेकआउट दिया, मैंने अपने शॉर्ट्स को कम किया, पी को कम किया और मैंने 6 लॉट इसके बढ़ा लिए, कॉल के 6 लॉट बढ़ा लिए। जैसे ही मैंने कॉल बढ़ाए यहाँ पर डिप आया, मैं शेकआउट नहीं हुआ, मैंने वेट किया बिकॉज़ यहाँ पर सपोर्ट था। और ये सपोर्ट के बाद ये देखिए यहाँ पर घूमता रहा, बहुत टाइम तक घूमता रहा। ये देखिए कितने कैंडल्स घुमा है, लगभग 1 डेढ़ घंटे ये घूमता रहा ये कैंडल्स। तो ड्रॉ करके बताता हूँ फिर से, 5 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं और फिर देखते हैं कि ये हुआ क्या है दिन में। देखिए ये दिन की शुरुआत थी और ये वो हाई था जहाँ पर ब्रेकआउट जिसको एक्सपेक्टेड लग रहा था, बट यहाँ से इसने ये टप्पा खाया नीचे की तरफ डाउन गया ये। और यहाँ पर बिकॉज क्या था, ये सपोर्ट था, डे का अच्छा सपोर्ट था। तो यहाँ पर देखिए कितने समय तक घुमा है, ये देखिए ये लेवल, ये कितने टाइम तक इस रेंज में रहा है। तो ये एक सपोर्ट था। अब मैंने जैसा कहा कि मैंने 6 लॉट कॉल के ऐड कर लिए थे यहाँ पर। तो जब ये पोजीशन इधर आई तो मुझे लॉस दिखने लगा मेरे अकाउंट में, बिकॉज मैंने पुट अपने कर लिए थे। स्ट्रेडल मेरा रहा नहीं था। स्ट्रेडल मैंने इनिशियली ये लाया था, इसलिए रखा था कि डायरेक्शन जिस भी साइड में जाएगा मार्केट उस साइड में अपनी पोजीशंस ऐड कर लूँगा। तो ये भाई साहब ये ऐसे चलने लगे साइडवेज और इनने बहुत देर तक पकाया। इनिशियली आई थॉट कि मेरा जो आइडियल स्टॉप लॉस होता है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो यहाँ से भी ये एक ब्रेकआउट लेगा ऊपर की साइड, क्योंकि इसने अपसाइड दिया था। तो ये बेसिकली रीटेस्ट करने आया, बट इसने देखिए 3 जगह पे रीटेस्ट किया है, 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। और जितनी बार ये रीटेस्ट करता है ना ये वीक हो जाता है। ये लगभग यहाँ पर मुझे समझ आ गया, ये जो कैंडल थी यहाँ पर मुझे समझ आ गया, इसने लगभग एक बार इस रेंज को क्रॉस करने की कोशिश की थी। आप देखेंगे यदि तो देखिए ये रेंज थी, तो इसने क्रॉस करने की कोशिश की थी इस कैंडल के थ्रू, बट इसका कोई फॉलो अप नहीं आया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ही समझ गया था कि ये ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है, ठीक है। बट स्टिल मेरा स्टॉप लॉस सेट था। स्टॉप लॉस मेरा था इस कैंडल का लो, ये जो रेंज थी इसका लो। तो इसका लो लगभग आपका कितना आ रहा है, मैं क्रॉस हेयर से बताता हूँ। इसका जो लो था 180 289 था। मेरे कॉल में जो उसकी वैल्यू थी 183 थी। मैंने 180 पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था। मैं आपको कॉल का भी डेटा दिखाऊंगा। तो 180 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आप देखिए जो स्टॉप लॉस लगाया था, स्टॉप लॉस मैं यहाँ भी लगा सकता था, दिन का लो भी लगा सकता था, बट मैं दिन का लो लगाता तो मेरा कितना बड़ा लॉस होता। ये देखिए कितना बड़ा लॉस होता। मैंने अपनी ट्रेडिंग लिमिट्स के अंदर ही लॉस किया। ये देखिए ये पूरा, सॉरी ये वाला, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लॉस हो सकता था। बिकॉज एक बार जब आपका लॉस हो जाता है, आप लॉस में चले जाते हो, तो आपका माइंड काम करना बंद कर देता है और आप सोचते हो कि ये यहाँ पर सीपीआर का सपोर्ट है, यहाँ से भी बढ़ सकता है, यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ से भी बढ़ सकता है। बट फिर बेसिकली आप एक ऐसे जोन में पहुँच जाओगे, या तो आप बहुत लॉस लेके निकलोगे या फिर कभी निकल ही नहीं पाओगे। आप अपना पूरा पोजिशंस पैसा ख़राब कर दोगे। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा रखा था इस रेंज का लो। अब इस रेंज का लो क्यों, इस रेंज का लो इसीलिए बिकॉज पहली बात तो ये रेंज मैंने बताया कई बार टेस्ट हो चुकी थी, 1 2 3, ये कई बार टेस्ट हो चुकी थी, ठीक है। और यदि मार्केट को ऊपर जाना है मेरी डायरेक्शन में तो उसको हायर हाई बनाने पड़ेंगे। यहाँ तक देखिए मार्केट ने हायर हाई बनाए थे। देखिए मैं बताता हूँ आपको ड्रॉ करके, कहाँ गया डूडल। ये एक हाई है, एक उससे हाई है, उससे हाई है, उससे हाई है। यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ही जाना पड़ेगा, इसके ऊपर ही जाना पड़ेगा।
यदि इसके नीचे जा रहा है मार्केट तो फिर वो हायर हाई नहीं बना रहा ना, लोअर हाई बना रहा है। लोअर हाई बना रहा है इसका मतलब मार्केट रिवर्स करने वाला है। तो मैंने इसीलिए स्टॉप लॉस अपना ये रखा था, ये नहीं रखा था, जिससे मुझे लॉस हुआ। बट मुझे पर लॉट, मैंने टोटल 8 लॉट ले रखे थे, तो मुझे 8000 का लॉस हुआ। बट पर लॉट 20 पॉइंट्स का ही लॉस हुआ। तो आप यदि ट्रेडिंग रेंज लिमिट देखेंगे, ट्रेडिंग बेसिकली रेंज, तो लॉट के हिसाब से लॉस ज़्यादा नहीं हुआ, कि पर लॉट मैंने 1000 रुपीज़ का ही लॉस किया, विच इज़ गुड, जो मेरी ट्रेडिंग कैपिटल पे सूट भी करता है। तो जो मेरी ट्रेडिंग अकाउंट का लगभग 1% ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यदि आप ये ध्यान नहीं रखेंगे और आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे, तो आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हो सकता है आप 14 लाख बोल रहा हूँ, 14,000, 20,000, 25,000 किसी भी टाइप का अंट शंट लॉस लेके बाहर निकले, आप अपनी कैपिटल भी खो। अभी देख लेते हैं, कॉल पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये था वो कॉल जिसमें मुझे लगभग 7,700 का कुछ लॉस हुआ है। तो बेसिकली ये कॉल था जो मैंने 6 पोजीशंस ऐड की थी। देखिए चार्ट पे ऐसा दिख रहा था यहाँ पर। ये इसका लो 182 पे था, मैंने 180 पे स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था। स्टॉप लॉस क्यों लगाया था लो, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये कॉल का चार्ट है, 18,300 सी का चार्ट है। बिकॉज यदि ये यहाँ से नीचे जा रहा है तो ये हायर हाई नहीं बना रहा, इसको अप ट्रेंड में होने के लिए हायर हाई बनाना पड़ेगा। एक हाई, ये हाई, और एक इसके ऊपर हाई बनाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा, बट ये नहीं गया। तो इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे ही था, विच वॉज वेरी गुड डिसीजन, एंड इट सेव्ड माई अकाउंट विद इन 1% लॉस लिमिट। ठीक है ना, यदि इससे नीचे मैं लेता तो मेरा 1% का रूल भी ब्रेक हो जाता और मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम हो जाती, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता था। बिकॉज ये फॉल बहुत गहरा फॉल है, तो हो सकता था कि 20,000 25,000 का भी लॉस हो सकता था। तो डिसिप्लिन हमेशा पे करता है, और आपको चार्ट कैसे देखना है वो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि यदि आप यहाँ पर बेसिकली लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है इसने। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया, इसीलिए ये जो था एक डिसाइसिव पॉइंट था जहाँ से आपको एग्जिट करना ही था। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको यहाँ पर आइडिया लगा होगा कि 1% का, 1 से 1.5% का जो स्टॉप लॉस है वो लगाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। और स्टॉप लॉस लगाते वक्त आपको क्या देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आपको साथ में ये भी देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हायर हाई बनाएगा ही, जैसे मैंने बताया था आपको, राइट। जैसे ये है, बताता हूँ आपको फिर से। ये देखिए, ये एक हाई है, एक उससे हाई है, एक उससे हाई है, और ये वाले हाई से ये ऊपर है थोड़ा सा, और ये उससे ऊपर है। तो यहाँ तक तो डिप ठीक था, बट ये यहाँ पर ही इसने जो दिया था ना, ये वीकनेस दिखा रहा था। बट ये ट्रेंड लाइन पे था तो इसको वेट करना ज़रूरी था। बट जैसे ही इस लेवल को इसने तोड़ा, जब ये मल्टीपल टाइम्स रीटेस्ट कर लिया और इस लेवल को तोड़ रहा है डिसाइसिवली, तो फिर हमें इससे एग्जिट ही कर जाना चाहिए। बिकॉज ये ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ऐसे लेते हैं स्टॉप लॉस का डिसीज़न। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस को शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको मिलेगी ट्रांसपेरेंसी। आज का लॉस का वीडियो आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आप भी अपने लॉस को डिफाइन करेंगे और अपनी रेंज में, अकाउंट की रेंज की लिमिट में ही लॉस बुक करेंगे, क्योंकि यदि आप लॉस बुक नहीं करेंगे तो आपका अनशंट लॉस हो सकता है। इसलिए have a good day and do safe trading. Thank you.